मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य स्वस्ति धन्यम् अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस प्रभु। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। रिकॉर्डिंग करें प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या मेरे? एम आई ऑडिबल? ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी। तो भगवान कृष्ण की माखन चोरी और अनेक प्रकार की चंचलता चपलता जो वृंदावन में भगवान प्रकाशित कर रहे हैं, उसकी उल्हाना देने माता यशोदा को भी वो प्रेम रस को प्रदान करने के लिए गोपियां माता यशोदा के पास आके अनेक शिकायत या उल्हाना देने के लिए आती हैं। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इसी लीला के बाद तुरंत भगवान ने एक और लीला की ब्रज में, और वो है मिट्टी को खाने की लीला की। भगवान ने मिट्टी खाई। मृद बोलते हैं। मृद मतलब होता है मुलायम मिट्टी। मृद भक्षण किया भगवान ने, मृद भक्षण किया। वो उस लीला के बारे में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। और ये लीला ऐसी नहीं है कि माखन लीला के बाद हुई, ऐसा नहीं है। ये पूर्व सुखदेव गोस्वामी किसी क्रमबद्ध सीक्वेंस में नहीं बोल रहे हैं लीलाएं। उनको जो लीला स्मरण में आ रही है वो लीला का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तो अचानक ही जब भगवान की माखन चोरी और उसके बाद गोपियों के द्वारा उल्हाना देने माता यशोदा के पास आना, माता यशोदा को वो आनंद देना चाहती थी गोपियां, जो वो अनुभव कर रही थी। और इसके बाद अब माता यशोदा को एक और प्रकार का आनंद देने के लिए भगवान ने लीला की। वो आनंद है विस्मय, आश्चर्यजनक, आश्चर्य जिसमें होता है विस्मय, विस्मित होने वाली लीला। माता यशोदा को विस्मित करने वाली लीला थी। उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। एकदा क्रीडमानास्ते
क्रीडम् अनास्ते रामाद्य गोप उदारकः कृष्णो मृदं भक्षन्तवानिति मात्रे निवेदयन् एकदा क्रीडम्। तो एक बार की बात है, इस प्रकार बोल रहे हैं। एकदा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एकदा क्रीडमानः, भगवान खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान कृष्ण। एकदा क्रियमाणः तेरा माद्य गोप उदारकः, और जब क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं भगवान कृष्ण, तो उस समय बलराम जी, आज बलराम जयंती पूर्णिमा है, तो उस समय बलराम जी आए माता यशोदा के पास अनेक गोप कुमारों के साथ। अनेक गोप जो भगवान के सखा हैं उनके साथ आए हैं माता यशोदा के पास। तेरा माद्य गोप उदारकः, और क्या कह रहे हैं माता यशोदा से? कृष्णामृतम भक्षित्वान इति मात्रे निवेदयन्। वो कह रहे हैं कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, इस प्रकार बोले वो। तो माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं, कृष्णा मृदम भक्षित्वान इति मात्रे। कृष्ण भगवान मतलब कृष्णा मृदम मतलब मुलायम मिट्टी, भक्षित्वान खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। इति मात्रे, ऐसा माता यशोदा से निवेदन किया। तो बलराम जी और अनेक गोपों ने माता यशोदा के पास आके क्या निवेदन किया, क्या शिकायत की कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, मृद भक्षण कर रहे हैं। ये लीला यहाँ पे आरंभ होती है, भगवान की मृद भक्षण लीला, जिसे बोलते हैं मिट्टी खाने की लीला भगवान की। जब ऐसा बोले तो हमारे ये कृष्ण का दूसरा अपराध है। पहला अपराध तो है माखन चोरी, और ये दूसरा अपराध है कृष्ण का मृद भक्षण, मिट्टी खाने का दूसरा अपराध। और उसकी उल्हाना देने आए हैं ये बलराम जी और गोप कुमार, गोप सारे जन। ये बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए शब्द यूज किया, शब्द बोल रहे हैं एकदा, एक समय जब भगवान ने मृद भक्षण किया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे आचार्यों के द्वारा कि ये अद्भुत लीला जो भगवान ने मृद भक्षण की लीला की है, ये सुखदेव गोस्वामी का स्मरण में आ गई। ये लीला कहीं पहले कभी हुई थी। ये लीला ऐसा नहीं है कि माखन चोरी के बाद ये लीला हुई, पहले कभी हुई थी ये लीला। अब वो लीला का स्मरण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो बलराम जी भगवान कृष्ण की चुगली करने आए हैं माता यशोदा के पास, और बलराम जी को यहाँ पे बोला है, ज्ञात होता है कि क्योंकि वो ज्येष्ठ हैं भगवान के, बड़े भाई हैं भगवान के, इसलिए शब्द आया है गोप उदार कहा। गोप मतलब बलराम जी गोपों के साथ आए हैं, और माता यशोदा उदार कहा मतलब माता यशोदा की आज्ञा से कृष्ण की के साथ सर्वत्र कृष्ण की हर जगह हर समय कृष्ण की रक्षा करते हैं, जैसा माता यशोदा ने आज्ञा दी है बलराम जी को। तो गोप उदार कहा, उदार कहा मतलब सर्वत्र सर्वतः कृष्ण की रक्षा करते हैं माता यशोदा की आज्ञा के अनुसार बलराम जी। तो मानो कठपुतली की तरह हैं बलराम जी माता यशोदा की
आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी कठपुतली हैं जैसे माँ भगवान बलराम जी, और वो भी गोप हैं, लेकिन भगवान के बड़े भाई भी हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं माता यशोदा को, चुगली कर रहे हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण की, ये मिट्टी खाई है उन्होंने। क्यों ये चुगली कर रहे हैं? माता यशोदा को सुख देने के लिए चुगली कर रहे हैं। गोपियां आई क्यों माता यशोदा के पास उल्हाना लेकर? यशोदा के सुख के लिए। ऐसे बलराम जी और गोप, अनेक गोप जन भी आए हैं माता यशोदा के पास, माता यशोदा को सुख देने के लिए। कृष्णोमृतम, कोमल मिट्टी खाई है भगवान ने, ऐसा बोल रहे हैं। भाव ये है बलराम जी का कि हमने तो बहुत मना किया कृष्ण को मिट्टी खाने के लिए, लेकिन मां से कह रहे हैं कि हमने तो बहुत मना किया, फिर भी कृष्ण ने मिट्टी खाई, मुलायम मिट्टी खाई। अब वो जानते हैं कि माता यशोदा इस बात को सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पहले तो माता यशोदा ने डांटा नहीं कृष्ण को जब माखन चोरी की, लेकिन अब डांटेंगी, क्योंकि मिट्टी खाना, कृष्ण बीमार पड़ सकते हैं। कृष्ण मिट्टी खाने से कृष्ण का अहित होगा, इस बात को सोचते हुए माता यशोदा सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए निवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं माता यशोदा से, विनय पूर्वक, अत्यंत विनीत भाव से माता यशोदा को वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण पर किस प्रकार कृष्ण खेलते हुए मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं कृष्ण। तो अब माता यशोदा, पूर्ववासिन जो गोपियां हैं, सोच, अब वही दही की चोरी करने पर कृष्ण को उपालंब नहीं दिया। उपालंब डांटा नहीं, कृष्ण की पिटाई नहीं की, पनिश नहीं किया, कृष्ण को उपालंब नहीं दिया। माता यशोदा ने जब गोपियों से सुना क्या कि कृष्ण माखन चोरी करते हैं, लेकिन अब मिट्टी खाने पर माता ने उपालंब, अब डांटेंगी भी, पिटाई भी करेंगे कृष्ण की अब, परंतु ये दोनों ही प्रेम के ही कारण हैं, दोनों ही प्रेम लीला, दोनों ही प्रेम बढ़ाने वाली हैं, चाहे माखन चोरी हो, चाहे मिट्टी खाने की लीला हो, दोनों ही एक में उपालंब है, मतलब डांटना डपटना, और एक में डांटना डपटना नहीं है, बस इतना अंतर है, लेकिन दोनों ही प्रेम के हेतु हैं। प्रेम, दोनों ही लीलाओं में प्रेम हेतु है, प्रेम हेतु है दोनों की लीलाओं, दोनों की लीलाओं में का कारण प्रेम है। आगे शुभदेव गोस्वामी 4 श्लोकों में इस मृत भक्षण लीला के बारे में और थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सगृहीत्वा करे कृष्णम उपलभ्य हितेषणी यशोदा भये संभ्रांतः प्रेक्षणा संभाषतः कस्मात् मृदान्तमात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावका हि एते कुमारस्ते अग्रजो अप्ययम्। क्या कहते हैं ये कि माता यशोदा सहितेषणी यशोदा करे, तो माता यशोदा ने जब ये शिकायत सुनी बलराम जी से और गोपों से, तो माता यशोदा तुरंत वहां पे आई जहां पर कृष्ण खेल रहे थे गोपों के साथ, और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, करे। क्यों? क्योंकि हितेषणी है, भगवान कृष्ण की हितेषणी है माता यशोदा,
वेल विशर हैं, इसलिए हाथ पकड़ लिया भगवान का। सघृत्वा करे, यशोदा ने हाथ से कृष्णम गृहीत्वा उपलभ्य, कृष्ण का हाथ पकड़ लिया अपने हाथ से। क्यों? क्योंकि कृष्ण इधर उधर ना भाग जाएं। तो पहले तो आकर तुरंत कृष्ण का हाथ पकड़ा अपने हाथों से, गृहीत्वा उपलभ्य। अब कृष्ण गृहीत्वा मतलब कृष्ण का हाथ पकड़ के, उपलभ्य मतलब कृष्ण को क्या कर रही हैं? लताड़ रही हैं, भर्त्सना कर रही हैं कृष्ण की माता यशोदा। हाँ, भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्ष, और भगवान की जो आंखें उस समय भयभीत हैं, क्योंकि माता यशोदा ने हाथ पकड़ लिया है कृष्ण का। तो भय से उनकी दृष्टि, उनके नेत्र भय युक्त हैं इस वक्त, संभ्रांत, भय प्रेक्षणा अक्ष, भय से युक्त है भगवान कृष्ण कि अब तो माता आज छोड़ेंगे नहीं, आज तो मेरी पिटाई करेंगी डंडे से, छड़ी से। तो संभ्रांत प्रेक्षण अक्ष, भगवान की दृष्टि भय से युक्त है। और अभाषतः भगवान बोले माता यशोदा से, अभाषता, जब माता यशोदा ने तो बोले भगवान कृष्ण, अभाषता, माता यशोदा ने जब हाथ पकड़ा, कृष्ण के नेत्र भय से युक्त हो गए। उस समय माता यशोदा बोली, भाषता, माता यशोदा कृष्ण को डांटने लगी, कृष्ण की भर्त्सना करने लगी। और क्या बोली माता यशोदा? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कस्मात अदांत आत्मन, हे अदांत आत्मन मतलब अदांत मतलब होता है इंद्रियां, हे चंचल इंद्रियों वाले कृष्ण, हे मन के चंचल कृष्ण, हे अपनी इंद्रियों को ना वश में रखने वाले कृष्ण, अदांत आत्मन, हे कृष्ण, कस्मात, किस लिए, मैं भवान रहा, तूने कृष्ण, तुमने एकांत में भवान रहा, एकांत में जाकर मृद भक्षित्वान, तुमने मुलायम मिट्टी खाई, भक्षित्वान खाई, एते तावकः, ये तुम्हारे जो सहचर हैं, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे जो सहपाठी हैं, ये गोप, ये शिकायत कर इन्होंने की है कि तुमने मिट्टी खाई। क्यों खाई, किस लिए खाई, ये बताओ जरा। एततावकः कुमारः, सारे बाल गोपाल बाल गण आए हैं तुम्हारी शिकायत लेके, तुमने मिट्टी खाई है कृष्ण की वदंती, कह रहे हैं ये सब। अयम ते अग्रज, तो अगर भगवान कहें अरे ये झूठ बोल रहे हैं माता, ये तो सब मेरे बैरी हैं, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, तो माता यशोदा कह रही है नहीं, अयम ते अग्रजापि, तुम्हारे अग्रज, तुम्हारे बड़े भाई बलराम जी भी ये शिकायत कर रहे हैं तुम्हारी। केवल ये गोप कुमार नहीं, ये गोपाल बाल गण नहीं, ये बलराम जी भी तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। अतः अग्रज अपि, तुम्हारे अग्रज, तुम्हारा अग्रज बलराम जी भी तुम्हारी ये शिकायत कर रहे हैं। इस प्रकार अब कृष्ण बोले, भगवान कृष्ण बोले, श्री कृष्ण उवाचः, भगवान कृष्ण बोले अब, नाहं भक्तवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंशिनः, यदि सत्यग्रस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखं, यदैव तरहि व्याधि युक्तः स भगवान् हरिः।
व्यादा व्यादा व्याद हेत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालकः। कृष्ण बोले, हे प्रभु, हे माता, हे अम्ब, हे माता यशोदा, हे अम्ब, अहम न भक्षितवान, मैंने तो मिट्टी खाई नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। हे अम्ब, हे माता, अहम न भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। इस प्रकार बोल रहे हैं माता यशोदा को कृष्ण। हे अम्बे, हे माता, न ही भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब मिथ्या झूठ बोल रहे हैं मेरे गोपाल बालगण, मेरे जो सखाजन हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सबके सब मिथ्याभाषी हैं, झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरह, अगर आपको लग रहा है कि ये सत्य बोल रहे हैं माता, हे अम्बे, अगर आपको लग रहा है ये सत्य बोल रहे हैं, सत्य गिरह, तो तरही समक्षम में मुखम पश्य, तो आप ऐसा करो, अगर बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सत्य बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुख को देख लो, मेरे मुख में कोई मिट्टी नहीं मिलेगी आपको। कह रहे हैं समक्षम में मुखम पश्य, आप मेरे मुख को देख लो। अगर आपको लग रहा है ये सत्य बोल रहे हैं सब जन। यदि एवं तरहि व्यादेहि, तो उसके बाद माता यशोदा ने कहा, अच्छा कृष्ण, तुमने मिट्टी नहीं खाई, तो ते मुखम पश्ये, तो जरा अपना मुख को तो दिखाओ, खोल के दिखाओ अपने मुख को। ये मुखम पश्ये, अपने मुख को दिखाओ कृष्ण। इति उक्तः, इस प्रकार माता यशोदा के कहने पर अव्याहत ऐश्वर्य, भगवान जो माधुर्य लीला से युक्त हैं, जो माधुर्य दिखाते हैं, अब ऐश्वर्य शक्ति जो भगवान की है, अब उसको मौका मिल गया भगवान की सेवा करने। वो प्रतीक्षा करती है ये ऐश्वर्य शक्ति भगवान की कि कब मैं कृष्ण के सेवा करूं। अब भगवान तो ऐश्वर्य शक्ति को छुपाए रहते हैं, अपने ऐश्वर्य को छुपाए रहते हैं, अपने माधुर्य को, माधुर्य मतलब स्वीटनेस, अपनी चंचलता चपलता को प्रकट करते हैं। लेकिन अब ऐश्वर्य शक्ति कह रही है, हाँ मेरे स्वामी की सेवा करने का समय आ गया है। अब तो ऐश्वर्यात अव्याहत ऐश्वर्य, भगवान ऐश्वर्य प्रकट, अब भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होगा, अब उचित समय आ गया है, भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होगा। क्रीडम मनुज बालकः, वो भगवान जो क्रीड़ा कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वो भगवान जो एक मनुष्य की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह, एक प्राकृत बालक की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं, इस समय लीला कर रहे हैं। क्रीड़ा मनुज बालकः, मनुष्य बालक की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं इस समय भगवान। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्रीड़ा मनुज बालकः, उन्होंने स भगवान हरि व्यादत्त, वो भगवान हरि, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो भगवान कृष्ण, वो हरि व्यादत्त, उन्होंने अपना मुख खोल दिया। व्यादत्त मतलब अपना मुख खोल दिया भगवान ने। वो भगवान हरि शब्द से संबोधित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उनको पता है ये लीला क्या होने वाली है। तो कह रहे हैं भगवान हरि ने व्यादत्त, अपना मुख खोल दिया, भगवान हरि ने अपना मुख खोल दिया माता यशोदा के समक्ष। ये 4 श्लोक हैं सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है। सुखदेव गोस्वामी के इन 4 श्लोकों पर जीव गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? जीव गोस्वामी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, अपने पर्पट में जीव गोस्वामी इन 4 श्लोकों पे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण इतने चंचल हैं, कहीं भाग ना जाए, इसलिए माता यशोदा कि वो पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे, इसलिए उनका हाथ पकड़ लिया माता यशोदा ने।
और उनको उल्हाना देना, बालक को पीटना भी हित है। माता यशोदा हितेशणी है भगवान की। ये शब्द आया हितेशणी, वो हितेशणी है यशोदा, हित करने वाली हैं भगवान की। तो अब भगवान को उल्हाना दे रही हैं, भर्त्सना कर रही हैं और पीटना भी चाहती हैं। हाथ में छड़ी है और एक हाथ से पकड़ लिया भगवान का हाथ। वात्सल्य जाति हैं, वात्सल्य जाति की भक्त हैं माता यशोदा। तो अब उसमें तो पुत्र को डांटा भी जाता है, पीटा भी जाता है। उस माँ के लिए ये सर्वदा उचित ही है, जीव गोस्वामी कह रहे हैं। कृष्ण ने क्योंकि माँ का ऐसा अपराध किया जो उन्हें परम दुख और भय प्रदान करने वाला था माता यशोदा को, क्योंकि कृष्ण का स्वास्थ्य चला जाएगा, कृष्ण अस्वस्थ हो जाएंगे, ये भय है माता यशोदा को। और भय के कारण अब माता यशोदा को दुख भी मिल रहा है ये सुनकर। तो इसलिए ताड़ना कर रही हैं कृष्ण की माता यशोदा। इसी आशंका से, भय से झिझकी हुई दृष्टि वाली कृष्ण की आंखें थी। उस समय कृष्ण की जब हाथ पकड़ लिया तो भगवान कृष्ण की आंखें भय से युक्त थी, झिझक रही थी। देखा माता, डांटा पीटा नहीं। कि पहले तो माता ने जब मेरी माखन चोरी की लीला सुनी थी तो डांटा पीटा नहीं, लेकिन आज तो डांटेंगी और पीटेंगे भी। कृष्ण ये आशंकित हैं, इसलिए भय से युक्त हैं उनकी नेत्र। जैसे डांटा, कुछ उसी का वर्णन कर रहे हैं। कस्मात, अरे चंचल इंद्रिय वाले, तूने एकांत में क्यों मिट्टी खाई? क्योंकि श्री राम आदि के सामने तो मिट्टी खाने कि तेरी सामर्थ्य नहीं थी। मतलब बलराम जी के सामने तो मिट्टी खाने की तेरी सामर्थ्य नहीं थी, तो तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ही सखा कह रहे हैं। इससे ये स्वयं निरस्त हो जाती है कि ये सब जो तू बोल रहा है कि ये सब मिथ्या, मुझ पर दोष लगा रहे हैं माता, ये तेरी बात निरस्त हो जाती है, झूठी साबित हो जाती है। ये सखा नहीं, साक्षात वर्तमान, इसलिए तू इस बात को झुठला नहीं सकता। यदि ये कहो कि ये तो परिहास कर रहे हैं माता, अगर कृष्ण कहे ये तो मजाक कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं माता, तो तुम्हारा बड़ा भाई भी ये कह रहा है, बलराम जी भी ये बोल रहे हैं अथा। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि कृष्ण तुमने मिट्टी खाई है। श्री नंद बलराम जी को पुत्र, क्योंकि बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र हैं और कृष्ण वसुदेव और नंद बाबा के पुत्र हैं, और दोनों भाई हैं। दोनों के परदादा एक ही हैं, देवमीड़ नामक। दोनों के देवमीड़ ने 2 विवाह किए, एक शतराणी से, एक वैश्य कुल की स्त्री से। तो शतराणी के वंश में वसुदेव जी का जन्म हुआ, और जो वैश्य कुल की स्त्री से जो विवाह हुआ था देवमीड़ का, उस वंश में नंद बाबा का जन्म हुआ था। नंद बाबा का, तो दोनों भाई हो गए। तो इसलिए तुम्हारे अगर तो उनको बड़े भाई करके संबोधित कर रही हैं माता यशोदा बलराम जी को। आज बलराम जयंती है, तो इसलिए देखिए माता यशोदा कह रही है तुम्हारे अग्रज, तुम्हारे बड़े भाई ने इस प्रकार तुम्हारी उल्हाना दी है, तुम्हारी शिकायत की है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने मिट्टी खाई है। कृष्ण, मैंने मिट्टी नहीं खाई माता, ये झूठ बोलना ही है, फिर भी बाल्य के लिए में ये दोष युक्त नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये भगवान का दोष नहीं है। ये माखन लीला, माखन चोरी करना, ये मिट्टी खाना, ये भगवान का दोषण नहीं है, ये भगवान का भूषण है। भूषण मतलब आभूषण है भगवान का ये, क्योंकि इसका कारण प्रेम ही है। तो भगवान का दोषण नहीं है, ये भूषण है भगवान का ये, ऐसे लीलाएं करना। सुखदेव गोस्वामी जैसे साधुओं को सुख प्रदान करने के लिए
भगवान के इन गुणों से युक्त जो भगवान हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साधु जन बैठे हैं, सारे साधु जन बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी के सामने, हजारों साधुगण में, सबको आनंद मिल रहा है कृष्ण लीला सुनने में। तो सबको आनंद देने के लिए भगवान सुखदेव गोस्वामी मृत भक्षण लीला का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के वचन उस समय माता के स्नेह को बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि उस समय उन्हें पीटने की आशंका है। जब कृष्ण कह रहे हैं ये सब झूठे हैं, मिथ्याभाषी हैं, या ये मजाक कर रहे हैं, ये सब कृष्ण माता यशोदा को आनंद बढ़ाने के लिए सब बोल रहे हैं। कृष्ण ने कहा ये सब झूठ बोलने वाले हैं। इससे ज्ञात होता है कि मेरा बड़ा भाई भी अन्य बालकों की तरह झूठा ही है। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। मेरे मुख को देख लो माता, कृष्ण तो मान रहे हैं कि मैंने मिट्टी को पूरी तरह खा लिया है। अथा कृष्ण सोच रहे हैं ये बात कि देखो कृष्ण, मिट्टी को तो मैंने पूरी तरह खा लिया है। अब माता नहीं पता लगा पाएंगी मेरे मुख का निरीक्षण करके, क्योंकि कोई कण नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सब खा लिया है मिट्टी को। अब सारे सबूत मिट चुके हैं, क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से मिट्टी को खा लिया है। भगवान ऐसा सोच रहे हैं, और ऐसा सोच के माता यशोदा को कह रहे हैं, माँ हे अम्बे मेरे मुख को देख लो जरा। तो माता के कहने पर कृष्ण नाम वाले उन नित्य भगवान भगवत्ता से युक्त हैं। कृष्ण की शोभा उस समय मन का संकोच होने पर भी मनोहारी माधुर्य अतिशय की प्रधानता पूर्वक प्रकाशन करना ही उनका प्रशंसनीय स्वभाव है। भगवान तो प्रायः अपना माधुर्य ही प्रकट करते हैं, अपना ऐश्वर्य तो कभी कभार प्रकट करते हैं, छिपा हुआ ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, लेकिन इस लीला में तो साक्षात अपना ऐश्वर्य प्रकट करेंगे भगवान। तो भगवान तो माधुर्यमय लीला प्रकट करते हैं। अतः कृष्ण का ऐश्वर्य ना तो विशेष रूप से प्रकट हुआ था अभी तक, ना ही पूरी तरह से त्यागा गया था कृष्ण का ऐश्वर्य। कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति तो चुपचाप कृष्ण के साथ ही थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मुझे भगवान की सेवा का समय अवसर मिलेगा, कब मैं भगवान की सेवा कर पाऊंगी। इस प्रकार कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति चुपचाप कृष्ण के साथ ही खड़ी थी। तो अब तो अवसर आ गया है कृष्ण की लीला। कृष्ण को तो कभी कभी ऐसा अवसर उसे मिल ही जाता है। ऐश्वर्य शक्ति को कह रहे हैं। श्री कृष्ण क्रीड़ा मनुज बालक हैं, स्वयं लीला के कारण मनुष्य बालक जैसा आचरण करते हैं, अथवा श्री कृष्ण के अपराकृत नित्य लीला स्थित मनुष्य जो नंदादिक हैं, श्री कृष्ण नंदादिक के बालक हैं। ये नंदादिक मनुष्य लीला, मनुष्य नहीं है नंद बाबा, ये यशोदा मैया, ये साधारण मनुष्य नहीं है। याद रखिए, ये सब कृष्ण की लीलाओं में नित्य परिकर हैं, कृष्ण के नित्य परिकर हैं, पार्षद हैं कृष्ण के सब। तो इसलिए जीव मानो मां के क्रोध रूपी सूर्य की किरण लेज से ही कृष्ण का मुख नील कमल विकसित हो गया। कृष्ण के मुख की तुलना यहाँ पे नीले कमल से की गई है, और मां का क्रोध सूर्य से की गई है उसकी तुलना। सूर्य की तरह जब सूर्य आता है तो नील कमल खिल जाता है, जब सूर्य की किरण पड़ती है नील कमल पर। उसी प्रकार जब माता यशोदा के क्रोध रूपी सूर्य की किरण जब भगवान के मुख रूपी नील कमल पर पड़ी, तो भगवान कृष्ण का मुख विकसित हो गया, नील कमल विकसित हो गया, ये कहा जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण सर्वदा ही ऐसी प्रेममय लीला के रस के भोगी हैं। देखिए, भगवान तो रसो वही सहा हैं। उपनिषद कहते हैं भगवान तो रस के भोगी हैं। रस के भोगी मतलब रस ही हैं, रस के भोगी हैं। तो इसलिए रस उत्पन्न करने के लिए भगवान ये सब लीला कर रहे हैं।
क्योंकि रस के भोगी हैं भगवान। उनकी नित्य ऐश्वर्य शक्ति का यहाँ या तो सर्वथा ही अथवा स्वयं ही अवसर पर कृष्ण का आलिंगन कर उनकी अभिष्ट लीला रस का संपादन करने के लिए उपस्थित हो जाती है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, तथा असंभव कार्य को भी संभव कर देती है ये भगवान कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति। जैसे इस समय मां को क्रोध आया हुआ था, उसे ढकने के लिए एक और मां को विस्मित करने के लिए, क्रोध हट जाए और विस्मित हो जाए माता, विस्मय रस मिले भगवान माता यशोदा को। विस्मय रस भी तो रस है ना, एक ये भी तो एक रस है, विस्मय रस। उस विस्मय रूप को रस को प्रदान करती है ये ऐश्वर्य शक्ति भगवान कृष्ण की। हे यशोदा, सारा विश्व ही तुम्हारे पुत्र के भीतर विद्यमान है, अतः वह बाहर से कुछ नहीं खाते। ऐश्वर्य शक्ति मानो माता यशोदा को कह रही है, वो ऐश्वर्य शक्ति मानो माता यशोदा को कह रही है, हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र के अंदर तो पूरा विश्व ही विद्यमान है। तुम कह रही हो तुम्हारे पुत्र ने मिट्टी खाई, अरे इनके अंदर तो पहले से ही पूरा विश्व विद्यमान है। तो बाहर से क्या खाएंगी? मानो ऐश्वर्य शक्ति ये कह रही हो माता यशोदा को। कृष्ण की सत्यवाक्ता स्थापन रूप सेवा सहायता के लिए ऐश्वर्य शक्ति ने माता यशोदा में विस्मय उत्पन्न किया, और माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में विश्व रूप का दर्शन किया। माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में विश्व रूप का दर्शन किया। इस विस्मय के द्वारा माता के प्रेम का पोषण हुआ। जो विस्मय रस की प्राप्ति हुई, माता यशोदा का प्रेम संकुचित नहीं हुआ, वो और विस्तार हो गया, उसका प्रेम और बढ़ गया माता यशोदा को का। जब भगवान अपने पुत्र के मुख में उन्होंने विश्व रूप का दर्शन किया। इसी प्रकार जब तृणाव्रत का वध किया था भगवान ने, यही ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान कृष्ण का भार बढ़ा दिया था, भगवान कृष्ण का वजन बढ़ा दिया था, ताकि तृणाव्रत भूमि पर आके गिर पड़ा था उसके कारण। भगवान कृष्ण इतने भारी हो गए थे कि तृणाव्रत तब भूमि पे आके गिर पड़ा था। ये ऐश्वर्य शक्ति ने ही ये सेवा की थी उस समय भी भगवान की। तो उसी तरह इससे भी ये सिद्ध होता है कि कृष्ण का ऐश्वर्य इतना महान है कि वे अभी उन सभी अर्थों को सिद्ध कर देता है जो सामान्य लोगों के लिए अचिंतनीय हैं, जो असंभव लगता है सामान्य लोगों को, वह संभव कर देती है ऐश्वर्य शक्ति भगवान की। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति उन सभी अचिंतीय लीलाओं को, जो चिंतन से परे हैं, वह उनको संभव कर देती है। इस प्रकार जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन 4 श्लोकों पे लिखते हैं कि मुख खोलो, ऐसा बोलती हैं माता यशोदा कृष्ण को। इस पर यदि कृष्ण कहे, हे माता, मेरे इस पहले अपराध को मत देखो। इस प्रकार पीटने के भय से भयभीत भगवान ने जानबूझकर माता झूठ बोली थी, परंतु मुख खोलने पर मिट्टी को लक्षण प्रकट हो गए। अब भगवान की ये इच्छा पूर्वक बोली गई झूठी उक्ति कैसे सफल हो, इसका समाधान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अब भगवान की ये इच्छा कैसे सफल हो, झूठी उक्ति, जो भगवान ने झूठ बोला है माता यशोदा को कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, उसको कैसे सफल बनाना है, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अव्यात प्रेम माधुर्यवान होने से उस समय भगवान को निज ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं था, फिर भी ऐश्वर्य शक्ति पराजित नहीं हुई, किंतु ये अपने कर्तव्य के समय, पालन के समय स्वयं ही सावधान होके ये ऐश्वर्य शक्ति भगवान की उपस्थित हो गई वहां पर। अर्थात सत्य संकल्पत शक्ति से प्रेरित होकर भगवान की वह ऐश्वर्य शक्ति स्वयं ही मुख में प्रकट हो गई। अब भगवान को सत्य संकल्प है, भगवान संकल्प करते हैं और वो सत्य हो जाता है।
तो इसलिए भगवान की शक्ति है ये ऐश्वर्य शक्ति का ही अंग है, ये अंश है। सत्य संकल्पता शक्ति भगवान की, संकल्प करते हैं वो सत्य हो जाता है। भगवान का संकल्प करने मात्र की देरी होती है, वो सत्य हो जाता है। तो ये सत्य संकल्प शक्ति वहां पर प्रकट हो गई भगवान के मुख में, और माता यशोदा को विश्व का दर्शन कराकर माता यशोदा को विस्मय रस में निमग्न कर दिया। अब माता यशोदा का जो क्रोध का रस था वो हट गया, अब विस्मय रस उत्पन्न हो गया माता यशोदा के हृदय में। ये सत्य संकल्प शक्ति का ही काम था। इस प्रकार उसने यशोदा के उस कोप को विस्मृत करा दिया, उस क्रोध को विस्मृत करा दिया, जिसका फल पुत्र की भर्त्सना रूप में प्रकट हो रहा था। इस पर यदि कोई संदेह करे कि भगवान को ऐसे प्रेम माधुर्य आस्वादन से क्या लाभ, जिसमें उन्हें माता यशोदा के डांटने व पीटने से भय की प्राप्ति हो। अगर कोई ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं हमारे आचार्य कि अगर कोई संदेह करे कि भगवान का माधुर्य कैसे प्रकट होगा, भगवान चाहते नहीं कि माता यशोदा से डांटना, अपने आप को पिटवाना नहीं चाहते माता यशोदा से, तो भगवान का ऐश्वर्य कैसे प्रकट होगा। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो ईश्वर हूं। भगवान ने ऐसा सोचा, ऐसा निज ऐश्वर्य का विचार कर निर्भय होकर ही क्यों नहीं रहना चाहिए, ऐसा भगवान ने सोचा। भगवान ने सोचा कि मैं तो ईश्वर हूं, तो मुझे निर्भय होकर क्यों नहीं रहना चाहिए, माता यशोदा से मैं इतना भयभीत क्यों हूं। बस इतना सोचना था भगवान का। इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, उनका क्रीड़ाम अनुज बालका, ये शब्द जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इस समय भगवान मनुज बालका क्रीड़ा कर रहे हैं, मनुष्य बालक की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान होना ही अधिक रसप्रद है। ऐश्वर्य की उपेक्षा माधुर्य कृष्ण को अधिक सुख देने वाला है। कृष्ण को जो सुख देता है, या कृष्ण के भक्तों को भी माधुर्य अधिक सुख देता है ऐश्वर्य से ज्यादा। ऐश्वर्य से भी अधिक सुख कृष्ण को और उनके उपासकों को, उनके भक्तों को ऐश्वर्य से ज्यादा माधुर्य रस में ज्यादा सुख आता है। तो फिर कृष्ण का ऐश्वर्य शक्ति क्यों प्रकट की भगवान ने। तो यहां पे कह रहे हैं जैसे उस राजा उसे इस प्रकार ये ईश्वर भी मनुष्य बाल क्रीड़ा जो प्रेम में ही है उसे ही प्रधान मानता है, अपने सर्वेश्वर भाव को नहीं। भगवान अपने सर्वेश्वर भाव को प्रधान नहीं मानते। जो मनुष्य भाव है भगवान का, साधारण मनुष्य भाव है, उसी को भगवान प्राथमिकता देते हैं, प्रथम श्रेणी में रखते हैं। उस प्रेम को, उस भाव को मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं भगवान। अपने ऐश्वर्य भाव को भगवान इतना एंजॉय नहीं करते, इतनी लीला नहीं, इतना रस नहीं प्राप्त कर पाते करते जितना माधुर्य से करते हैं। अगले 2 श्लोक में, अगले 3 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ते हैं इस मृत भक्षण लीला में। सुखदेव गोस्वामी अगले 3 श्लोक में कहते हैं, सा तद्दृशे विश्वं जगतस्थास्नु चखम दिशः सात्री द्वीपालब्धि भूगोलम स्याव अग्नि दुतारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो न भस्मान्वियदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। एतत्, अब क्या देखा माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में, बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सह माता यशोदा तत्र, अपने पुत्र के मुख में क्या देखती हैं माता यशोदा, जगत स्थासनु विश्वम च, सारे जंगम स्थावर प्राणियों को देखती हैं, चर अचर प्राणियों को देखती हैं कृष्ण के मुख में माता यशोदा। खम, आकाश को देखती हैं, दिशा साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम, सारी दिशाएं देखती हैं,
पर्वत देखती हैं, द्वीप देखती हैं, समुद्र देखती हैं, भूतल देखती हैं। स्वाध्वी अग्नि दुतारकम, वायु देखती हैं, अग्नि देखती हैं, चंद्रमा को देखती हैं, इंदु मतलब चंद्रमा, इंदु, तारका, सारे तारों को देखती हैं, अनेक अनगिनत तारों को देखती हैं भगवान के मुख में। ज्योतिश्चक्रम, ज्योति मंडल को देखती हैं। जल तेजा नभस्वान, जल को देखती हैं, वायु को देखती हैं, वियतः आकाश को देखती हैं। और विकारिकाणी, अहंकार, अहंकार को देखती हैं। मतलब अहंकार को देखने का अर्थ है जो अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं, हाँ, उनको देखती है, उन देवताओं को देखती है जो अहंकार को कंट्रोल करते हैं हमारे अंदर, जो उत्पन्न करते हैं। भगवान की जब सृष्टि होती है तो देवताओं की उत्पत्ति होती है अहंकार से, और अहंकार से विकृत महाभूत को पंच महाभूत को देखती हैं। जो अहंकार से युक्त हैं, जो अहंकार से मिलकर ये पंच महाभूत सृष्टि करते हैं। अहंकार एक इंग्रेडिएंट होता है उसमें एक। तो अहंकार की अधिष्ठात्र देवताओं को देखती हैं, पंच महाभूतों को देखती हैं माता यशोदा। इंद्रियाणि मनहा मात्रा, इंद्रिय समूह को देखती हैं, मन को देखती हैं, रूप को देखती हैं, रस को देखती हैं, गंध को देखती हैं, तन्मात्राएं को बोलते हैं, शब्द को देखती हैं और स्पर्श को देखती हैं। 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 को भी देखती हैं माता यशोदा। मतलब देखने का अर्थ है इनके देवताओं को देखती हैं, क्योंकि भगवान जब ये बनाते हैं तो इनके एक अधिष्ठात्र देवता होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। शब्द के अलग देवता होते हैं, स्पर्श के अलग देवता होते हैं, रस के अलग देवता होते हैं। इन देवताओं के दर्शन को देख रही हैं माता यशोदा। जीव काल स्वभाव कर्माशय लिंगम भेदम, जीव को देखती हैं, अनेक जीवों को देखती हैं, गुणों को देखती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को देखती हैं, और काल को देखती हैं, समय को देखती हैं। कालः परिणाम हेतु, और इनके परिणाम स्वभाव को देखती हैं। जीव का स्वभाव, जीव का जन्म जो कर्मों के कारण होता है उनको देख रही हैं, कर्म एवं संस्कारों को देख रही हैं, अंतःकरण को देख रही हैं, और चराचर अनेक प्रकार के शरीरों को देख रही हैं। जीव को जो शरीर मिलते हैं अपने कर्मों के कारण, अपने संस्कारों के कारण, एक जीव को कैसा शरीर मिलता है, ये विश्व रूप में भगवान ने अर्जुन को दिखाया था कि कैसे कैसे अनेक प्रकार के कर्मों के कारण, अनेक प्रकार के संस्कारों के कारण उस जीवात्मा को एक प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। ये सब दर्शन कर रही हैं माता यशोदा, कृष्ण के मुख में दर्शन कर रही हैं ये सब। देखिए, एतत् विचित्रम विश्वम सहत आत्मानम, इस पूरे संसार विश्व, विचित्र विश्व को देख रही हैं, जहां पे अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार के संस्कार हैं, अनेक प्रकार की विचित्रताएं हैं, विविधताएं हैं, विभिन्न विभिन्न चीजें हैं। 3 गुणों के कारण अलग अलग परिस्थिति हैं, अलग अलग गुण हैं, उनके कारण उत्पन्न हो रही हैं अलग अलग विचित्र वस्तुएं। जीव को शरीर मिल रहे हैं, इंद्रियां मिल रही हैं, मन मिल रहे हैं, अहंकार की उत्पत्ति हो रही है। ये सारी सृष्टि की क्रियाएं सब देख रही हैं माता यशोदा। कृष्ण के मुख में सबके दर्शन किए। तो यहां पे यही बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, व्रजम चा विदीर्ता, उन्होंने ब्रजभूमि वृंदावन को भी देख रही हैं माता यशोदा कृष्ण के मुख में, और अपने आप को भी देख रही हैं। भगवान कृष्ण ब्रज में अपने आप को देख रही हैं, और उनके मुख में कृष्ण को भी देख रही हैं जो मुख खोले खड़े हैं।
भगवान कृष्ण के मुख में एक और कृष्ण को देख रही हैं जो वृंदावन में मुख खोले खड़े हैं और अपने आप को भी देख रही हैं उसी वृंदावन की भूमि पर माता यशोदा। यही बोल रहे हैं यहाँ पे, शुन्हो तनौ विक्ष्य शंकः। अब जब ये देखा माता यशोदा ने तो विक्ष्य शंका, देखकर अपने पुत्र की का कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गए मेरे पुत्र में, ये अनिष्ट ना हो जाए मेरे पुत्र की, इस आशंका के साथ अब आप क्या करने लगी, एतत् किम स्वप्न उतः, ये बोलने लगी, अपने आप से बोलने लगी माता यशोदा, ये मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, एतत् की स्वप्न उतः, ये मेरा कोई स्वप्न तो नहीं है जो मैं देख रही हूं, ये मेरा कोई सपना तो नहीं है, या कह देव माया वतः, या किसी देवता की माया शक्ति के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा, देव माया वतः कह रही क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, या किसी देवता की माया से तो ऐसा नहीं मैं देख पा रही हूं, मैं ये सब देख रही हूं, किम वा मदीय बुद्धि मोह, क्या मेरी बुद्धि तो नहीं मोहित हो गई, मेरी बुद्धि ठीक से है ना, मेरी बुद्धि तो मोहित नहीं हो गई जिसके कारण मैं ये देख रही हूं दृश्य, कृष्ण के मुख में मेरा नन्हा सा बालक और उसके मुख में मैं पूरा विश्व देख रही हूं, क्या मेरी बुद्धि तो मोहित नहीं हो गई, आशंकित हो रही है माता यशोदा। या ऐसा तो नहीं है, एक और कारण सोच रही हैं कि जो मैं ये दृश्य देख रही हूं ऐसा तो नहीं है औत्पत्तिक कश्चन आत्मयोग, औत्पत्तिक मतलब ये स्वाभाविक मेरे पुत्र में ये शक्ति स्वाभाविक हो। चौथा कारण क्या सोच रही हैं, पहला कारण ये सोच रही हैं कि ये स्वप्न तो नहीं है, दूसरा कारण ये सोच रही हैं कि किसी देवता की माया तो नहीं है, तीसरा कारण ये सोच रही हैं क्या मेरी बुद्धि तो मोहित नहीं हो गई है, और चौथा कारण ये सोच रही हैं माता यशोदा औत्पत्तिक कश्चन आत्मयोग, कि मेरा पुत्र के अंदर ये शक्तियां तो नहीं हैं, स्वाभाविक शक्ति तो नहीं है, औत्पत्तिक मतलब स्वाभाविक, औत्पत्तिक मतलब स्वाभाविक, कश्चन आत्मयोग, मेरे पुत्र का यह ऐश्वर्य स्वाभाविक तो नहीं है उसके लिए, मेरे पुत्र का यह ऐश्वर्य स्वाभाविक तो नहीं है, जैसे गर्ग मुनि ने कहा था कि इसकी शक्ति नारायण जैसी है, नारायण जैसी शक्ति धारण करता है ये, तो क्या ये स्वाभाविक तो नहीं है ये मेरे पुत्र में ये शक्तियां, ये ऐश्वर्य मेरे पुत्र के अंदर, ये स्वाभाविक तो नहीं है। ये चौथा प्रकार के कारण, ये चौथा प्रकार के कारण का कारण सोच रही हैं माता यशोदा। ये 4 श्लोक, किम स्वप्न एतत् देव माया किम वा मदीयो यत बुद्धि मोहा अथो अमुष्यैव मम अर्भकस्य, अर्भक मतलब छोटा सा बालक, अर्भक मतलब चाइल्ड, छोटा सा बालक, अर्भकस्य यह कश्चिन औत्पत्तिक आत्मयोग, ये क्या स्वाभाविक इसका ऐश्वर्य तो नहीं है मेरे पुत्र, क्या छोटे से मेरे बालक का, अर्भकस्य मेरे इस बालक का। इस प्रकार 4 कारण सोच रही हैं माता यशोदा इन 3 श्लोकों में। तो समय हो गया है, 9 बज गए हैं। इस पर हमारे इन 3 श्लोकों पे हमारे आचार्य क्या लिखते हैं, जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो हम कल इस पे चर्चा करेंगे, हमारे आचार्य जन क्या लिखते हैं। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं आज इस कथा को। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमद महाभागवत पुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण।